नमाज पढ़ो, योगा करो, और ये योगा कंटिन्यू क्या करो, इसको तुम जानबूझ करके मत छोड़ना। अल्लाह के नबी भी हजरत मुआज़ इब्न जबल से आपने फरमाया था, और अबू ज़र गफ़ारी से भी फरमाया था, आय अबू ज़र गफ़ारी, मन तरक सलाता मक्तूबतन मुतअम्मिदन, जिसने भी इस फर्ज नमाज को जानबूझ करके जिसने भी छोड़ दिया तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। इस वजह से इस नमाज को जानबूझ करके कभी भी मत छोड़ना। अगर खड़े खड़े नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो तुम बैठे बैठे नमाज पढ़ा करो, और अगर बैठे बैठे नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट करके नमाज पढ़ो। फिर भी नमाज पढ़ो, मैदान जंग के अंदर हो, जंग हो रही हो, हाँ लड़ाई हो रही हो, कुफार से लड़ रहे हो, मैदानी जंग के अंदर भी तुम शामिल हो, तलवार चल रही है, नेज़े बरस रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी नमाज तुमको छोड़ना जायज़ नहीं है। आधे लोग नमाज का वक्त हो जाए तो आधे लोग जंग करेंगे, और आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, तब भी नमाज माफ नहीं है। हाँ, नमाज माफ नहीं है, ये फरमाया मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करिए। और यहाँ भी हिंदू धर्म के किताब के अंदर भी यही चीज मौजूद है, यही चीज मौजूद है। योगियो जिस सतत मातमानम रहसिस्थिता, किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है, किसी भी हाल में नमाज को तर्क मत करना अर्जुन। हाँ, किसी भी हाल में इस योगा को तर्क मत करना। सततमात्मानम रहस्यता एकाकी यजत्तातिमा निराशीर परज्ञा। हाय अर्जुन, जब भी इस नमाज को अदा करना, जब भी इस योगा करना, इस योगा को जब भी अंजाम देना, तो तुम खालिस तौर पर यानी अल्लाह की तरफ, अपने भगवान की तरफ ध्यान दे देना, कहीं और पे अपना ध्यान मत करना। नमाज पढ़ना तो बिल्कुल तुम्हारा ध्यान नमाज की तरफ होना चाहिए। नमाज पढ़ रहे हो तो ध्यान घर में लगा हुआ है, नमाज पढ़ रहे हो तो ध्यान दुकान में लगा हुआ तो वो नहीं चलेगा, नमाज नहीं होगी। आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल अमीन से सवाल किया था, आई जिब्राइल अमीन ये बताओ, आई जिब्राइल ये बताओ एहसान किया है, तो हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया था, अल एहसानु अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ इल्लम तकुन तराहु फ इंदहु यराका। फरमाया तो एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह को देख रहे हो। इबादत ऐसी करो गोया कि तुम्हें अल्लाह नजर आ रहा है। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो कि अल्लाह को नहीं देख रहे हो, तो ये होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इतनी बड़ी हस्ती, इतना पावरफुल हस्ती तेरे सामने अगर मौजूद है, तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो तुम्हारी नमाज कैसी होनी चाहिए? आज हमारी नमाज कैसी होती है? कौवे की तरह चोंचे मारता धड़ाधड़ नमाज पढ़ लिया, ये नमाज नहीं है। कौवे की तरह चोंचे मार रहा है। मेरे भाइयों, न रुकू सही से कर रहा है, न क़याम सही से कर रहा है, न सजदा सही से कर रहा है, नमाज के अरकान को सही तौर पर पूरा नहीं कर रहा है। उस नमाज को मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल्लू कबार आए तुमने वो सल्ली, वो लोगों नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। नमाज में से ही पढ़ोगे तब तुम्हारी नमाज होगी। अब तसव्वुर करो, योग योजी सततमात्मानव रहस्यस्थिता आइका की ये छत्तातिमा निराशिर परकिया पंचम समय कर्तव्य। इस नमाज को तुम्हें 5 वक्त अदा करनी होगी, 5 वक्त तुम्हें पढ़ना होगा, 5 समय 5 टाइम तुम्हें ये नमाज अदा करनी होगी। मेरे भाइयों, ये कृष्ण जी अर्जुन जी से कर रहे हैं, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इस नमाज को 5 वक्त बता रहे हैं। 5 टाइम तुम्हें नमाज अदा करनी होगी, 5 टाइम तुम्हें नमाज पढ़नी होगी। तसव्वुर कीजिए आप। और मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हें पूरा बदला दिया जाएगा। अगर ये तसव्वुर पैदा हो जाए
यहाँ के लोगों में, हिंदुस्तान के लोगों में, दुनिया के लोगों के कि मरने के बाद हमें पूरा पूरा बदला मिलेगा, तो हर इंसान बहुत सोच करके अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, बहुत सोच करके ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि मरने के बाद जब पूरा पूरा बदला हमें मिलेगा तो मेरे भाइयों ऐसा काम करेगा जो इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ज़िल्लत का सामना न करना होगा। इसी वजह से आगे कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन्नारि वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, जो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया और जहन्नम से अपने आप को बचा लिया, तो सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही माना जाएगा। सबसे बड़ा कामयाब आदमी और चतुर आदमी वही होगा जो जन्नत में चला गया। अभी हम और आप नमाज पढ़ रहे थे, अभी हम और आप रोज़े के महीने में जो इबादत हमने और आपने की क्यों कर रहे थे? ताकि अल्लाह में जन्नत में दाखिल करे। अभी हम और आप कब्रिस्तान के लिए जो माल कुर्बान कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? ताकि अल्लाह हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले और जन्नत की खिड़की हमारे लिए खोल दे और हमें अल्लाह ताला जन्नत दे दे। यही ना मकसद है, कोई और तो मकसद है नहीं। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, सोचो, तसव्वुर करो, सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो मरने के बाद जन्नत के अंदर चला जाए और जहन्नम से अपने आप को बचा ले, अपने आप को जहन्नम से बचा ले। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है जो मरने के बाद जन्नत के अंदर चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चतुर कहा है और कुरान भी कहता सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी वही है जो मरने के बाद जन्नत चला जाए। जन्नत ऐसे थोड़ी चले जाओगे, मर गए और जन्नत में पहुंच जाए, इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें जन्नत के लिए दौड़ लगानी होगी, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें कंपटीशन करना होगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें मुकाबला करना होगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें रेस लगानी होगी, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। इतना आसान नहीं है कि तुम जन्नत में चले जाओ। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, अम्र इब्न जमूह को ज़रा देखिए, लंगड़े हैं, पैर से मजबूर हैं, चल नहीं पा रहे। जंग बदर के अंदर उन्होंने जंग के अंदर शिरकत करने की कोशिश की, लेकिन पैर से माजूर हैं, शिरकत न कर सके। लेकिन उसके बाद जंग बदर के बाद जंग उहद में अभी पैर से लंगड़ा रहे, पैर से माजूर हैं, चल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो मैदान जंग में जंग के लिए लड़ने के लिए और अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस बार जंगे उहद में ज़रूर शामिल होऊंगा, क्योंकि मैदान जंग में जो शामिल हुआ और शहीद कर दिया गया वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बेटों ने मना किया, आई मेरे अब्बू हम लोग तो मैदान जंग में जा रहे हैं, हम लोग तो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। आई मेरे अब्बू आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैर से भी मजबूर हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। अल्लाह उन्होंने कहा कि बेटो तुम मुझे मना मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम मुझे मना मत करो। अब बेटे मजबूर हो गए और ये बेटे इस बात को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर के गए। आए अल्लाह के नबी मेरा बाप के पैरों से मजबूर है, चल नहीं पा रहा, लंगड़ा के चलता है, लेकिन आए अल्लाह के नबी मेरा बाप जिद्दी हो गया है और कह रहा है कि मैं भी जंग उहद के अंदर जाकर के मैदान जंग के अंदर लड़ूंगा, मैं भी अल्लाह के राह में मैं भी जिहाद करूंगा, मैं भी शहीदों के अंदर अपना नाम लिखवाऊंगा, मैं भी शहीदों के अंदर अपना मेरा भी दर्जा होगा और अल्लाह ताला
मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई अम्र इब्न जमू, तुम्हें मालूम है तुम मजबूर हो, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं है कि तुम मैदान जंग में जाकर के लड़ाई करो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि इसी लंगड़े पैर से लंगड़ाते हुए जन्नत के अंदर मैं दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी, मुझे मैदान जंग में जाने की इजाजत दी जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो जाओ। अपने बेटे के साथ वो मैदान जंग में गया, उहुद जंग में गया और लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी लाश देखी, फरमाया, आई लोगों, मैं अम्र इब्न जमू को जन्नत के अंदर लंगड़ाते पैरों के साथ जन्नत में दाखिल होते हुए देख रहा हूँ। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, सोचो, जन्नत में जाने के लिए मेहनत करनी होगी। सिर्फ ये सोचो कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहीम है, सलमा फातिमा कुलसूम है और मैं जन्नत के अंदर चला जाऊँगा, तो इतना भी आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। सिर्फ रमज़ान में इबादत कर लेने से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो मेरे भाइयों। तुम्हें जिंदगी भर इबादत करनी होगी, जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करनी होगी और जिंदगी भर अल्लाह के मुताबिक और रसूल के मुताबिक तुम्हें जिंदगी काटनी होगी, जिंदगी गुजारनी होगी, तब तुम जन्नत के अंदर दाखिल होगे। जन्नत में जाने के लिए लोगों ने कैसी कैसी मेहनत की है और अल्लाह के लिए कितना अच्छा काम किया, जरा सोचो मेरे भाइयों। सिर्फ रमजान में नहीं डरते थे वो लोग, बल्कि गैर दिनों में भी अल्लाह से डरा करते थे। रमजान के महीने में हमने और आपने हलाल चीजों को छोड़ दिया था, खाना हलाल था, हमने और आपने छोड़ दिया, पानी हलाल था, हमने और आपने छोड़ दिया, बीवी हलाल हमने और आपने छोड़ दिया। क्यों? इबादत कबूल नहीं होगी ना, रोज़ा हमारा बेकार हो जाएगा, पानी पी लेंगे तो, खाना खा लेंगे तो, बीवी से मिल लेंगे तो रोज़ा बेकार हो जाएगा। हमने और आपने रमज़ान के महीने में हलाल चीज़ों को छोड़ा, लेकिन मेरे भाइयों जैसे ईद का चांद नजर आया तो हमने हराम चीज़ों को भी नहीं छोड़ सके। हम हराम काम करने लगे, हम हराम काम करने लगे, शराब के अड्डों में लोग पहुँचने लगे, ज़िनाकारी करने लगे, जुआ खेलने लगे और दीगर काम करने लगे। और मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, वो लोग कैसे थे जो रमज़ान के अलावा भी अल्लाह से डरा करते थे, रमज़ान के अलावा अल्लाह से खौफ खाया करते थे, क्योंकि उसको मालूम था कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब अमल यह है कि अल्लाह से डरा जाए। तन्हाई में हो तब भी डरा जाए, अकेले में हो तब भी डरा जाए, लोगों के बीच में हो तब भी डरा जाए। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि इस अमल के बलबूते पे आदमी सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगा। नबी अकरम से सहाबा ने सवाल किया, तो अल्लाह के नबी ये बताइए, अक्सर नास, अल्लाह के नबी ये बताइए सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे? आपने जवाब दिया था सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जन्नत में तकवा की वजह से जाएंगे। तकवल्लाह, जिसके पास अल्लाह का ज्यादा डर होगा वही लोग सबसे ज्यादा जन्नत में जाएंगे। रमजान आया, हम अल्लाह से डरने लगे, रमजान खत्म हुआ, हमारे दिलों से अल्लाह का डर खत्म हो गया, सब काम करने लगे। मोबाइल में सब कुछ, कुरान वगैरह सब कुछ मौजूद था, कुरान की आयतें हमारे घरों से आवाज आया करती थी, कुरान की आयतों की, मौलवियों की तकरीरों की आवाज आया करती थी। लेकिन आज जैसी ईद की नमाज हमने और आपने पढ़ी है, अब मौलवियों की तकरीरों की आवाज नहीं आ रही, भोजपुरी गाने की आवाज आ रही। हमारे यहाँ अब मोबाइल से कुरान की आयतें डिलीट, मौलवियों की तकरीरें खत्म, अब उसके अंदर हमने भोजपुरी गाना और तरह तरह के गाने को हमने ऐड कर लिया, अपलोड कर लिया, अब गाना सुन रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, एक महीना में अल्लाह से डर रहे, 11 महीने अल्लाह से नहीं डर रहे। जरा देखो वो लड़कियां भी कैसी थी, अल्लाह की कसम अल्लाह से डरा करती थी। हाँ,
हमारे फारूक के दौर में, हमारे फारूक के दौर में ऐसी भी लड़की मौजूद, ऐसी भी लड़कियां मौजूद, रात की तारीकी है, माँ कह रही है ओ मेरी बेटी रात की तारीकी है, चलो उठो दूध के अंदर पानी मिला दो। आई मेरी बेटी उठो दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी कहती है माँ दूध के अंदर पानी कैसे मिलाऊं, दूध के अंदर पानी कैसे मिलाऊं। आई मेरी माँ हमारे फारूक ने दूध में तो पानी मिलाने से मना कर दिया है, और अगर पकड़े गए तो इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे, लोग इतने इतने कोड़े बरसाएंगे। वो हमारे फारूक, माँ कहती है ओ लड़की क्या अजीब वो गरीब बातें कर रही हो, ऐ लड़की तुम्हें मालूम नहीं है हमारे फारूक तो सो रहे हैं, उनके सिपाही भी सो रहे हैं, रात की तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं है, इस रात की तारीकी में दूध में पानी मिला दो, कोई जानेगा ही नहीं, हम दूध में पानी मिला देंगे, हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा। लड़की जवाब देती माँ आई मेरी माँ चलो हमारे फारूक नहीं देख रहे हैं, आप हमारे फारूक से डर रहे हैं। आई मेरी माँ अल्लाह का डर कहाँ गया, अल्लाह का खौफ कहाँ गया। आई मेरी माँ अल्लाह ताला तो जान लेगा कल क़यामत के दिन हम अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। जरा तसव्वुर करो ओ लड़कियों, लड़कों से चैटिंग करने वालों, लड़कियों से चैटिंग करने वाली हो, लड़की लड़कों से बातें करने वाली हो, लड़कों से वीडियो कॉलिंग करने वाली हो, लड़कों से अपने जिस्म के साथ गलत काम करने वाली हो, अल्लाह का डर तुम्हारे यहाँ कैसे खत्म हो गया है। ऐसी ऐसी लड़कियां थी जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरा करती थी। मेरे भाइयों फरमाया सबसे बड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की तैयारी करे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया धोखा देने वाली है। हाँ ये दुनिया सबको धोखा दे करके, सबको धोखा दे देती ये दुनिया। बड़े बड़े अमीर लोग थे लेकिन उसको भी धोखा दे दिया हमने और आपने, या कई लोग हैं जिसने करोड़ों रुपया जमा करके रखा है, अचानक हार्ट अटैक हुआ, मर गया, इंतकाल कर गया, लाखों रुपया उसको जर्रा बराबर काम नहीं आया, मर गया, चला गया, ये दुनिया उसको धोखा ही दे दिया। कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। तो इस कुरान की आयत के अंदर इतनी बातें हमें मालूम हुई कि मरना हर किसी को है, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कीजिए। कब्रिस्तान के लिए जिसके लिए इस प्रोग्राम को रचाया गया है, इस कब्रिस्तान के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, कम से कम मेरे भाइयों अपने उस घर को भी बना लो, उस घर के लिए भी तैयारी कर लो। ऊपर में बिल्डिंग बना रहे हो, जमीन के नीचे भी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करो, नेकियां करो, इसी से आपकी नीचे बिल्डिंग बनेगी। अपने पैसों को अल्लाह के राह में खर्च करो। और दूसरी बात ये समझ में आई कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मरने के बाद तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अमीर हो, गरीब हो, मालदार जैसे भी हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने की नहीं है, वरना मरने के बाद तुम्हें पूरा पूरा बदला अल्लाह तबारक व तआला देगा कि तुम जैसा करोगे उसी के मुताबिक तुमको जज़ा मिलेगी। ये दूसरी बात इस आयत में कही गई है। और तीसरी बात फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत में चला गया और जहन्नम से बचा लिया, सबसे बड़ा चतुर और चालाक और सबसे बड़ा कामयाब आदमी यही है। और दुनिया के बारे में फिर आखिरी आयत में आखिरी टुकड़े में कहा गया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखा देने वाली है। मेरे भाइयों इस आयत को समझ लीजिए तो मैं समझता हूँ पूरी तकरीर और पूरे प्रोग्राम का ये खुलासा मैंने आपके सामने रखा है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों आपको मालूम है इतने दूर से सफ़र करना और पूरी रात भर जाग करके प्रोग्राम करना कितना टफ है। कितने लोग हैं जो 12 बजे चले गए, नींद आने लगी, कितने लोग हैं सुन रहे सो रहे हैं। मेरे भाइयों तकरीर करना इतने रात में बहुत मुश्किल है।
मेरे भाइयों, यहाँ से मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं यहाँ पे आपके कटिहार में 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच गया था। मैं समझ रहा था बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम मुझे लग गया क्योंकि रास्ता देखा हुआ नहीं था। बहरगैर 1 सवा घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझे निकलना है, तबीयत भी नासाज है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपके दियार में, आपके इस इलाके में फिर दोबारा मेरी हाज़िरी होगी। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाया है, ईद के फ़ौरन बाद मैं उसे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दीन से जुड़े रहिए, मस्जिद को भी आबाद कीजिए, कब्रिस्तान को भी आप आबाद